बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनवा कोर्स की आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कैनवा एडिटर के टॉप पैनल का जायज़ा लिया था। आज हम देखेंगे कैनवा एडिटर का लेफ़्ट साइड पैनल पे हमारे सामने जो सबसे ऊपर पहली ऑप्शन दी गई है वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ बने बनाए डिज़ाइन या टेम्पलेट्स जो हैं वो इस विंडो में ओपन कर देता है। इसमें से हम अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये डिज़ाइन हमें इस पे हम काम करना चाहते हैं या इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इस पे जस्ट सिंगल क्लिक किया तो ये हमारे कैनवस के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर हम कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। ये टेक्स्ट तब्दील कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड स्टाइल, ये पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ रिप्लेस भी हो सकती है और एडिट भी हो सकती है। इस पे हम फ्रीली कोई भी एक्शन जो है वो कर सकते हैं और ये सारे डिज़ाइन कॉपीराइट फ्री होते हैं, कहीं भी शेयर किए जा सकते हैं। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने से ये हमें सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो हर कैटेगरी से रिलेटेड हमारे सामने जनरली हर कैटेगरी से रिलेटेड मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे शो करवा देता है। अगर हम किसी मखसूस कैटेगरी से, किसी मखसूस इवेंट, किसी मखसूस दिन या किसी मखसूस बिज़नेस के हवाले से टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तो ये सर्च बार के नीचे हमें डिफरेंट जो हैं वो इसकी सब कैटेगरीज़ टेम्पलेट्स की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ लिखी हैं, क्रिसमस है, ये कोट है, फॉल है, थैंक्स गिविंग है। फ़र्ज़ करें हम थैंक्स गिविंग के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने अब ये तमाम जनरल टेम्पलेट्स में से या डिज़ाइंस में से सिर्फ थैंक्स गिविंग से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं सिर्फ वो वाले शो करेगा। ये हमारे सामने इसने सारे थैंक्स गिविंग से रिलेटेड ही डिज़ाइन शो करवा दिए हैं। इनमें से जो हम डिज़ाइन लेना चाहें उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वो हमारे कैनवस के ऊपर आ जाएगा। इसमें हम अपनी रिक्वायर्ड तब्दीलियाँ, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन कैटेगरीज़ में से कोई टेम्पलेट्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं करना चाहते या इनमें हमारी रिक्वायर्ड कैटेगरी मौजूद ही नहीं है, हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम ऊपर सर्च बार में भी अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी या कोई भी कीवर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ हम फ़र्ज़ करें कि ईद मैंने टाइप किया और इसे ओके किया। जैसे ही हम अपना रिक्वायर्ड टॉपिक जो है वो सर्च बार में टाइप करके ओके करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये हमारे सामने सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो ले आता है। अब मैंने ईद टाइप किया था तो ये ईद से रिलेटेड इसने सारे डिज़ाइन हमारे सामने शो करवा दिए। इनमें से हम अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी टेम्पलेट उठा के उस पे काम कर सकते हैं। जैसे ये ईद मुबारक का हमारे सामने एक टेम्पलेट आ गया, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियां जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी के कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया कि मुझे बर्थडे से रिलेटेड टेम्पलेट सारे चाहिए और इसकी मज़ीद मैं फ़िल्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो इस टेक्स्ट बार के सामने एक आइकॉन है फ़िल्टर्स का, ये जिस पे माउस पॉइंटर है फ़िल्टर्स, इसको अगर हम क्लिक करें तो हम इस बर्थडे के टेम्पलेट्स के अंदर मज़ीद फ़िल्ट्रेशन इनकी कर सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स में हम बर्थडे के टेम्पलेट्स लेना चाहें या मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में लेना चाहें कि इंग्लिश के अलावा हम कुछ डिफरेंट लैंग्वेज जैसे डच है, अरबिक है या बहुत सारी लैंग्वेज इस लिस्ट में दी गई हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ब्लू कलर के टेम्पलेट्स ही लेना चाहता हूँ, यानी बर्थडे से रिलेटेड और ब्लू कलर में, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करके अप्लाई फ़िल्टर्स कर दूँगा तो तमाम जो हमारे सामने टेम्पलेट्स हैं वो उसी हिसाब से ये हमें टेम्पलेट्स निकाल के दे देगा कि ये बर्थडे के तमाम हमारे सामने शो हो गए और हम इस पे ब्लू कलर का फ़िल्टर अप्लाई करके देखते हैं तो ये सारे हमारे सामने जितने टेम्पलेट्स आए हैं ये बर्थडे
की कैटेगरी से हैं और ब्लू कलर जो हमने फ़िल्टर लगाया था ब्लू कलर के ही सारे टेम्पलेट्स इसने हमें दे दिए हैं। इनमें से हम अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं, उस पर क्लिक करें और ये हमारे कैनवस के ऊपर, ये जो प्रो है वो ने फ्री वाला जो भी है ये फ्री है बर्थडे का, इसको हमने क्लिक किया, ये हमारे कैनवस पे आ गया। इसमें मज़ीद हम चेंजेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसी तरह क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने फ़िल्टर लिए होंगे, अप्लाई किए होंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये थी हमारी टेम्पलेट से रिलेटेड ऑप्शन। लेफ़्ट साइड पैनल में हमारे पास दूसरी ऑप्शन है एलिमेंट्स। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस विंडो के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो शो हो जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब शेप्स कि हमें कोई भी अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करने के लिए शेप या एलिमेंट दरकार हो तो हम ये लेफ़्ट साइड पैनल में से दूसरी ऑप्शन एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये वाली विंडोज़ के अंदर ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं या शेप्स जो हैं वो हमें दे देगा। इस विंडो के ऊपर भी उसी तरह डिफरेंट शेप्स की कैटेगरीज दी गई हैं। फ्रेम है, एरो है, लाइन है, सर्कल है, इसी तरह रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह जो भी आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी हो उसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी के शेप्स ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये स्क्वायर के ऊपर हमने क्लिक किया तो तमाम जो स्क्वायर हैं डिफरेंट तरह के वो हमारे सामने ले आएगा। इनमें से जो हमें शेप चाहिए या जो भी स्क्वायर हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो कैनवस के ऊपर हमारे सामने ये कैनवस के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई, इसका साइज़ कम ज़्यादा या जहाँ भी हम इसे प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई और शेप या एलिमेंट चाहिए तो इस कैटेगरी में हम उसे फाइंड करेंगे और अपने मतलूबा कैटेगरी के ऊपर, जैसे स्टार, हमें स्टार्स चाहिए तो ये स्टार पे क्लिक किया और नीचे तमाम स्टार से रिलेटेड शेप्स हमारे सामने आ जाएंगी। जो भी हमें जो शेप हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे वो और वो हमारे कैनवस पे आ जाएगी। अगर इन कैटेगरीज़ के अंदर हमारी मतलूबा कैटेगरी शेप्स की ना हो, ना हमें मिले तो फिर उसी तरह हम सर्च बार में अपनी कैटेगरी जो है वो टाइप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे एरोस चाहिए तो मैं यहाँ एरो लिख के ओके करूँगा तो ये हमारे सामने तमाम डिफरेंट शेप के एरोस जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा। जो हमें एरो रिक्वायर्ड हो उस पर जस्ट क्लिक करें और वो हमारे कैनवस के ऊपर हमारे डिज़ाइन पे ऐड हो जाएगा। इसमें हम डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ इसमें ग्रेडियंट्स और बैकग्राउंड, शेडोज़। जैसे शेडो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने डिफरेंट शेडोज़ शो करवा देगा। हम अपनी मर्ज़ी का शेडो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो शेडो जो है वो हमारे डिज़ाइन में, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और ये शेडो हमारे डिज़ाइन पे शिफ्ट हो गया। इसे हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स के बाद हमारे पास लेफ़्ट पैनल के अंदर जो तीसरी ऑप्शन है वो है अपलोड्स की। अपलोड्स का मतलब है कि हम इस पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो, इमेज या वीडियो या ऑडियो अपलोड करके कैनवा में ला सकते हैं। उस पे उसे कैनवा के किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल करने के लिए जैसे ही हम ये लेफ़्ट पैनल से अपलोड को क्लिक करते हैं तो अगेन हमने हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। जो पहले आपने कोई डिज़ाइन या एलिमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी, कोई भी मीडिया से रिलेटेड फ़ाइल अपलोड की होगी तो वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। कोई नई फ़ाइल आपने अपलोड करनी है, कोई इमेज, वीडियो या ऑडियो, तो आप ये ब्लू कलर के बटन के ऊपर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी नई ऑडियो, वीडियो या इमेज कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कोई सा भी उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसे ओपन किया और ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये ब्लू बार कंप्लीट होगी ये
ये अपलोड हो गया। और इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरह जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे और ये हमारे कैनवस पे आ जाएगा। इसी तरह हम अपलोड की ऑप्शन इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल से जो भी कोई पिक्चर, इमेज, वीडियो या ऑडियो कैनवा में लेके आना चाहें उसे हम अपलोड करके कैनवा में ला सकते हैं, और बाकी कैनवा के अपने एलिमेंट्स और शेप्स की तरह उसे भी हम अपने डिज़ाइंस में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे सामने अगली ऑप्शन टॉप पैनल लेफ़्ट पैनल के अंदर जो हमें मिलती है वो है टेक्स्ट की। ये ज़ाहिर है कोई भी डिज़ाइन जो है वो टेक्स्ट के बगैर तो होता नहीं। मैं कैनवस को ज़रा वाइट कर दूं ताकि हमें आसानी से विज़िबल हों इसके ऊपर फ़ॉन्ट या जो कुछ भी हम टाइप करें। अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर टाइप करें तो ये क्लिक करें तो हमारे सामने ये विंडो इस तरह ओपन हो जाएगी। इसमें ये सबसे समझने वाली चीज़ें हैं। इसमें कुछ ये ऊपर दिया गया है ऐड अ हेडिंग। अगर हम अपने डिज़ाइन में कोई हेडिंग ऐड करना चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये कैनवस के ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड हमें शो हो जाएगी। इसको हम कहीं भी अपने कैनवस पे या डिज़ाइन में रख सकते हैं और जस्ट इस पर हमने टाइप करना शुरू कर देना है कि फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग, और उसके बाद यहाँ ऐड अ हेडिंग के बाद दूसरी ऑप्शन है ऐड अ सब हेडिंग। अगर हम डिज़ाइन में कोई सब हेडिंग देना चाहें इस पर क्लिक करेंगे, वो आप कैनवस पे हम अपनी को सब हेडिंग इसके ज़रिए दे सकेंगे। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट हम अपने डिज़ाइन में या डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल जो भी करते हैं उसके लिए हम ये ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे ऊपर ऐड अ हेडिंग, फिर ऐड अ सब हेडिंग और ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। मतलब नॉर्मल जो टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे कैनवस पे आ जाएगा और इसके ऊपर हम लिखना शुरू कर देंगे। इनकी हम फर्दर जो है एडिटिंग, इसकी स्टाइलिंग वो सब कर सकते हैं। इनके कलर्स वगैरह, इनका फ़ॉन्ट स्टाइल, इनका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब जो है वो हम तब्दील कर सकते हैं। तो ये है सब हेडिंग, ऐड हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट। उसके बाद हमें नीचे इन्होंने कुछ कैनवा ने बने बनाए हमें प्रीसेट दिए हैं कि डिफरेंट स्टाइल के जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ हमें मिल जाते हैं। इनमें इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल, स्टाइलिश टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एक स्टाइल में हमारे सामने थैंक यू लिखा है, ग्लो है, स्पार्कल है। इनमें से जो भी फ़र्ज़ करें हम कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो उस पर कोई हमें स्टाइलिश टेक्स्ट चाहिए तो हम जस्ट इनमें से किसी के ऊपर भी जो भी हमें रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक करें तो ये सिंगल क्लिक के साथ हमारे कैनवस के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर हम इसको एडिट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये इसको मैंने कुछ भी चेंज करना हो तो मैं कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप इसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह ये अगर किसी पोस्टर के नीचे हमने जो क्रीडेंशियल्स, उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह या ईमेल एड्रेस देना होता है तो वो खुद से फ़ॉन्ट साइज़ और ये सारा कुछ सिलेक्ट और चूज़ करने की बजाय अगर हम इसी को बने बनाए फॉर्मेट को उठा के उस पर इंसर्ट कर दें तो बड़ी आसानी से हम 1-2 सेकंड में हम ये काम कर सकते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट का जो है ऑप्शन ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट पैनल के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोर की। मोर को अगर हम क्लिक करके देखें तो इसके अंदर फर्दर बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि जैसे ही हम मोर पे क्लिक करते हैं इसमें फ़ोटोज़ हैं, स्टाइल्स हैं, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट्स, फोल्डर्स वगैरह। तो इसमें हम अगर फ़ोटोज़ को देखें तो जिस तरह हम एलिमेंट्स पे क्लिक करके हमने डिफरेंट शेप्स वगैरह और एलिमेंट्स लिए थे, इसी तरह फ़ोटोज़ पे क्लिक करके हम बहुत सारी फ्री फ़ोटोज़ कैनवा से ले सकते हैं। अगेन इसमें हमें अपनी जो भी रिक्वायर्ड कैटेगरी
जिससे भी रिलेटेड इमेजेस या फ़ोटोज़ चाहिए वो यहाँ पे ये कैटेगराइज की गई हैं। इनमें से हम अपनी मर्ज़ी का टॉपिक जो है उस पर फ़ूड पे क्लिक करें बिलफ़र्ज़, तो ये फ़ूड से रिलेटेड जो है वो सारी तस्वीर हमारे सामने शो करवा देगा और हम इन पे क्लिक करके जस्ट सिंगल क्लिक से अपने डिज़ाइन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज़ दी गई हैं, बैकग्राउंड्स हैं, कुछ भी आप इनमें से जो भी चाहें वो आप उस पर क्लिक करके उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको अपनी मतलूबा कैटेगरी या टॉपिक नज़र नहीं आ रहा, आप नेचर से रिलेटेड बिलफर्ज नेचर से रिलेटेड कोई पिक्चर्स लेना चाहें तो वो ऊपर सर्च बार में टाइप करें और सारी तस्वीर या इमेजेस आपके सामने नेचर से रिलेटेड आ जाएंगे। उनमें से जो भी आपको इमेज अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करें, वो आपके इधर कैनवस पे आ जाएगा और उसे आप अपने इमेज में या डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ के बाद मोर के अंदर दूसरी ऑप्शन स्टाइल्स की है। तो इसको स्टाइल्स को अगर हम क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो जैसे कलर पैलेट्स में हमें ये कलर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हमें देता है। जैसे हम ये स्टाइल अगर लेना चाहें, इस पे हम जस्ट उस स्टाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये इस पे मैंने क्लिक किया और ये हमारे सामने इसी में से एक कलर का जो बैकग्राउंड है वो आ गया। अगर हम इसी के ऊपर दूसरे के ऊपर क्लिक करें तो वो कलर हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा, तीसरे पे, चौथे पे, जिस कलर पे भी आप क्लिक करें वो हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा। ये बने बनाए कलर पैलेट्स डिफरेंट बने प्री मेड जो हैं वो हमें कलर्स के स्टाइल दिए गए हैं। फ़र्ज़ करें मैं इनमें से इन बने बनाए जो कलर पैलेट्स हैं इनमें से इस पैलेट को चूज़ करता हूँ, तो इसमें ये जो डिफरेंट शेड्स दिए गए हैं, कलर्स दिए गए हैं, उनमें से जिसके ऊपर ये ब्लू पे किया तो ये अप्लाई हो जाएगा, इस पे किया हल्के शेड पे ये हो जाएगा, लाइट पे, डार्क पे, जो भी आप इसमें से अप्लाई करना चाहें कलर पैलेट्स में से वो कलर आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फ़ॉन्ट सेट्स दिए गए हैं कि बजाय इसके कि आप खुद से फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ मुख्तलिफ जो हैं वो चूज़ करें, तो ये यहाँ पे हमें बने बनाए उन्होंने फ़ॉन्ट सेट्स दे दिए हैं कि आप इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप जस्ट क्लिक करें और वो आपके कैनवस पे आ जाएगा है। इस ये हमने इस पे क्लिक किया और ये हमारे कैनवस पे बना बनाया एक फ़ॉन्ट सेट हमारे सामने आ गया है। इसमें हेडिंग इस स्टाइल का होगा, सब हेडिंग, और ये नॉर्मल टेक्स्ट। इस पे जस्ट हम क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का हेडिंग जो है वो टाइप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं रैंडमली कुछ भी इस पे टाइप कर देता हूँ तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। इसी तरह सब हेडिंग जो भी हम रखना चाहें उसमें हम जस्ट उसको सिलेक्ट करके तो अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट हम टाइप करेंगे। तो इसमें हमारा टाइम बचेगा कि हम कोई भी खुद से हेडिंग या सब हेडिंग और उनके फ़ॉन्ट और साइज़ और उनके स्टाइल क्रिएट करने से या चूज़ करने से बच जाते हैं और यहाँ से बने बनाए जो हैं वो फ़ॉन्ट सेट यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेट के बाद अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास है कम्बिनेशंस की। कम्बिनेशंस इन दोनों ऑप्शंस का मिक्सचर है कि यानी कलर पैलेट्स और फ़ॉन्ट सेट्स को कम्बिनेशंस के अंदर जमा कर दिया गया है कि इनमें से कोई भी आप कम्बिनेशन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी और फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमारे डिज़ाइन पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वही बैकग्राउंड में कलर लग गया, उसी में से हम कलर बैकग्राउंड का तब्दील भी कर सकते हैं। जिस पे हम क्लिक करेंगे वो तब्दील होता जाएगा। तो ये बेसिकली कम्बिनेशंस वाला जो हिस्सा है ये ऊपर कलर पैलेट्स और फ़ॉन्ट सेट्स का मिक्सचर है। मोर के अंदर स्टाइल्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑडियो है कि अगर आप अपने डिज़ाइन में या वीडियो एडिटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें कोई ऑडियो या ऑडियो इफेक्ट लेना चाहें तो ये कैनवा की तरफ से फ्री बहुत सारे ऑडियो जो हैं वो आपको बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। डिफरेंट उसमें आप सर्च करके भी यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का ऑडियो जो है वो फर्स्ट डे के हवाले से या कोई भी आप यहाँ सर्च करके या ऊपर
दी गई इस कैटेगरी बार में से ढूंढ के आप अपनी मर्ज़ी का ऑडियो जो है वो ले सकते हैं। मोर की कैटेगरी के अंदर ऑडियो के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वीडियो की। ऑडियो की तरह बहुत सारी हमें फ्री वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हाई क्वालिटी की कैनवा प्रोवाइड करता है। ये वीडियोस भी कॉपीराइट फ्री होती हैं। आप अपनी डिज़ाइंस में अपनी वीडियो एडिटिंग के वक्त इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स दिए हैं जैसे नेचर, बिज़नेस, बीच। आप अपनी मर्ज़ी के टॉपिक को ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ जो कैटेगरीज़ डिफरेंट दी गई हैं उनमें से भी कोई, जैसे मैंने ये फूड की कैटेगरी को क्लिक किया तो सारी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो फूड से रिलेटेड हमारे सामने यहाँ पे आ गई हैं। इनमें से कोई भी हम अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट उस वीडियो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वो हमारे डिज़ाइन में इंसर्ट हो जाएगी। इनमें कोई ऑडियो या कोई साउंड नहीं होता, जस्ट ये वीडियोस होती हैं। ऑडियो आपने खुद से ऐड करनी होती है। वो आप ऑडियो की कैटेगरी से जो हमने इसे पहले देखी थी, कोई भी ऑडियो लेके या अपनी रिकॉर्ड करके पहले से जो रखी हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोर में वीडियो के बाद बैकग्राउंड की ऑप्शन है कि ये डिफरेंट हमें बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं कि ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स के बैकग्राउंड नज़र। अगर हम सिंगल कलर का कोई बैकग्राउंड जो है वो अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऊपर जो बार की शक्ल में सारे कलर्स डिफरेंट दिए हुए हैं, इनमें से हम जिस कलर के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो हमारे कैनवस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये वाइट पे क्लिक किया तो वाइट हमारे कैनवस पे अप्लाई हो गया। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वो हो जाएगा। जो भी कलर लेना चाहें, अगर हम सिंगल कलर नहीं यूज़ करना चाहते, बैकग्राउंड में कोई दूसरा बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो नीचे हमें डिफरेंट बैकग्राउंड डिज़ाइन जो हैं वो मिल जाते हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी हम क्लिक करके उसे अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ये जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो एक सिंगल क्लिक से आपके कैनवस पे अप्लाई हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन यहाँ अगेन बैकग्राउंड जो है वो सर्च भी कर सकते हैं कि मुझे फ़र्ज़ करें बीच से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड चाहिए तो मैं बीच लिखूँगा और ये सारे बीचेस से रिलेटेड ही बैकग्राउंड आ जाएंगे। इनमें से जो भी हमें रिक्वायर्ड हो उस पर हम क्लिक करेंगे और वो हमारे कैनवस पे अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और बैकग्राउंड हम किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। वो डिज़ाइन करने से पहले भी, दरमियान में, बाद में, जब भी हम तब्दील करना चाहें बैकग्राउंड इजीली तब्दील कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं आता। बैकग्राउंड के बाद मोर के अंदर ऑप्शन है चार्ट्स। अगर आप अपने डिज़ाइन में या डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्राफ या चार्ट कोई भी देना चाहें तो आप यहाँ से चार्ट्स की कैटेगरी में आके डिफरेंट चार्ट्स ले सकते हैं। वो डिज़ाइन पे इनका आप साइज़ वगैरह मॉडिफिकेशन और जो इसकी वैल्यूज़ वगैरह देनी हो वो इस लेफ़्ट साइड वाली विंडो के अंदर जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हैं उनको आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ के साथ तब्दील कर देंगे। इनके लेबल, ये नाम भी चेंज कर सकते हैं और वो आपके इस डिज़ाइन में वैल्यूज़ और वो लेबल्स अप्लाई हो जाएंगे। चार्ट्स के बाद नेक्स्ट मोर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोर के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोल्डर्स की। ये हमने अपनी पहली क्लास में भी देखा था और ओरिएंटेशन में भी शायद इसका तज़किरा हुआ था कि आप अपने मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स अपने कैनवा के ऊपर डिफरेंट नेम से फ़ोल्डर भी अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सर्च करनी हो, काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो यहाँ सर्च बार में सर्च कर लें। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस टेक्स्ट बार के अंदर फ़ोल्डर का नाम टाइप करेंगे और क्रिएट फ़ोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका फ़ोल्डर उस नाम से, ये आपके सामने ASDF जो मैंने टाइप किया था वो क्रिएट हो गया है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। मोर के अंदर फ़ोल्डर्स के बाद नीचे डिफरेंट मज़ीद चीज़ें दी गई हैं। आप QR कोड वगैरह, इमोजीज़ वगैरह
भी ले सकते हैं। गिफ़ी डिफरेंट जो हैं वो गिफ्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। वो गूगल मैप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस तरह pixels.com से कोई इमेजेस डाउनलोड करना चाहें पिक्साबे पिक्सल्स इन वेबसाइट से वो कर सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी मोर के अंदर बेशुमार हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। डिफरेंट दीगर ऐप्स के साथ हम कनेक्ट भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इमोजीज़ वगैरह, क्यूआर कोड, कोई मैप इंसर्ट करना हो तो ये हमारा जो है साइड पैनल, कैनवा एडिटर का जो साइड पैनल है उसका हमने मुकम्मल ओवरव्यू ले लिया है। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। तब तक अल्लाह हाफिज़।